जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय साथियों, यह प्रश्न आज से बहुत दिन पहले किसी ने पूछा था कमेंट में। उस समय मैंने उत्तर नहीं दिया था, लेकिन मैं उस प्रश्न का आज उत्तर देने जा रहा हूं। और बड़े गहरे रहस्यों के साथ लोगों ने पूछा था ये। और साथियों, वो तब से मुझे अब शास्त्र में मिला है, इसीलिए उत्तर नहीं दे पाया था। क्योंकि हम जो भी बात करते प्रमाण से करते हैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते। तो साथ में प्रमाण के साथ कह रहा हूं। और वो प्रश्न है कि तुम्हारे लिए ही राम बन जा रहे हैं। ये बात पूछी थी, ये बात किसने कही थी कि तुम्हारे लिए ही राम बन जा रहे हैं। तो साथियों, मैं ये बताने जा रहा हूं कि तुम्हारे लिए ही राम बन जा रहे हैं। यह बात सुमित्रा जी ने लक्ष्मण जी से कही थी, ये पूछा है। और उन्होंने, प्रश्न करने वालों ने थोड़ा सा कहा है कि तुम्हारे लिए ही वन में जा रहे हैं राम। यह बात सुमित्रा जी ने लक्ष्मण जी से क्यों कही, इस बात को पूछा गया है। तो क्यों कही, और मैं इसलिए बताने जा रहा हूं साथियों। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और साथियों, मुख्य विषय की ओर चलते हैं। और यहाँ पर एक चौपाई आती है, वो चौपाई इस प्रकार है, मैं चौपाई को बताना चाह रहा हूँ। ये रामायण में है चौपाई, और ये उसी जगह का प्रसंग है जिस जगह से राम का जो प्रकरण चला है, उसी प्रकरण से ये चौपाई ली गई है। चौपाई है कि पूछा है यहाँ पर कि यहाँ पर इस प्रकार से है कि हो तुम्हारे ही भाग राम बन जाही, दूसर ही तो तात कछु नाही। ये बात सुमित्रा जी ने कही थी कि तुम्हारे लिए ही राम बन जा रहे हैं। जबकि ऐसा कुछ अलग है, लेकिन सुमित्रा जी कुछ अलग कह रही हैं। इस प्रश्न का उत्तर मैं साथियों देने जा रहा हूं। और आगे से कि सुमित्रा जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि राम मात्र तुम्हारे लिए ही वन में जा रहे हैं, इनके वन में जाने का कोई दूसरा कारण नहीं है। ये बात कही थी। कितनी बड़ी बात कही है साथियों। गहनता पूर्वक समस्त पहलुओं को दृष्टिगत रखकर यदि विचार किया जाए तो सुमित्रा जी का तर्क बिल्कुल सत्य प्रतीत होता है। भले ही राम जी वन में जाने में नारद जी का श्राप हो, चाहे रावण को मारने का वर्णन हो, वरदान हो, या श्राप हो, या जय विजय, या जलंधर, या प्रताप भानु, या अन्य राक्षस मृग आदि का उद्धार करने और ऋषियों के दर्शन देने और भरत का यश उजागर करने, नरलीला करने, समाज को सीख देने आदि का कारण भी रहा हो। बहुत से कारण हैं साथियों, यहाँ पर बहुत कारण हैं, लेकिन ये भी एक कारण है। परंतु इन सब के मूल में लक्ष्मण जी ही थे। कैसे ध्यान इस प्रसंग पर है साथियों, समझो। मूलतः लक्ष्मण जी शेषावतारी हैं, जीवाचार्य हैं, और जगत जानता है भगवान श्री राम जी को अवतार क्यों लेना पड़ा। एक चौपाई आती है साथियों, सुनिए। हो जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, करही अनीत जाय नहीं बरनी, सीधे विप्रधेनु सुरधरनी। हो तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो ये चौपाई सिद्ध करती है, बताती है कि राम जी ने क्यों अवतार लिया था, क्या कारण था, जब जब धर्म किया। ये बात गीता में आती है
यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य त्रिदात्मा सर्जम्यहम्। तो यही चौपाई आती है। इस तरीके से जब असुरों के अत्याचार से पृथ्वी उत्पीड़ित होती है, धर्म निर्मूल हो जाता है, तो स्वभावतः पृथ्वी का भार असह्य हो जाता है। इस असह्य भार का शेष लक्ष्मण जी किसी तरह सहन नहीं कर पाते, कष्ट सहते हुए सहन करते हैं, क्योंकि यह पृथ्वी शेष जी के 1000 फनों में से एक फन पर टिकी है। अतः जब राम वन जाएंगे, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना होगी, तो सबसे बड़ा कष्ट तो शेष जी को सहना पड़ता है। और अधर्म नष्ट हो जाएगा तो पृथ्वी का भार हरण हो जाएगा, पृथ्वी हल्की हो जाएगी तो शेष जी को कष्ट दूर हो जाएगा। इससे लक्ष्मण जी को मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए सुमित्रा जी ने कहा, मूलतः लक्ष्मण जी, मूलतः राम जी पृथ्वी के भार दूर करने के लिए जा रहे हैं। असल बात तो यही है। बाकी बहुत से रहस्य हैं, कारण भी हैं। और पृथ्वी का भार लक्ष्मण जी पर ही तो था वैसे भी। अतः जब पृथ्वी का भार दूर होगा तो लक्ष्मण जी के सिर का भार स्वतः ही हल्का हो जाएगा। इस तरीके से सुमित्रा जी का जो कथन है वो सत्य है। और फिर दोबारा से कह रहा हूं, क्या करें सुमित्रा जी, तुम्हारे ही भाग राम बन जाई, दूसरी तो तात कछु नाई। तुम्हारे कारण से ही लक्ष्मण जी राम वन में जा रहे हैं। साथियों, ये गहरा रहस्य मैंने आपके समझ से प्रस्तुत किया है कि क्यों जा रहे हैं, लक्ष्मण जी के कारण क्या था, कैसे था। आप वीडियो को बार बार रोक कर सुन सकते हैं, देख सकते हैं, तब समझ आएगा। इतनी जल्दी नहीं समझ आएगा। मैंने फिर भी प्रयास किया है समझाने का। तो ये बात सुमित्रा जी ने लक्ष्मण जी से सही बात कही थी और 100% सत्य है साथियों। और साथियों, सही बात है, हम किसी भी बात को गहरे रहस्य के साथ में कहते हैं। और साथियों, मिलते हैं किसी विशेष गहरे रहस्य के साथ में। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय श्री राधे राधे राधे। जय श्री राधे राधे राधे।